महंगाई दस है, महंगाई और कसर गल रही है। 10 साल हो गए कोई बालक ने को नौकरियां ना धंधा क्यों? बालक को नौकरी नहीं है? नहीं है। हुड्डा साहब ने काम किया। हुड्डा साहब के तो 1 महीने के काम, खट्टर के 10 साल के काम के बराबर है। खट्टर ने कुछ नहीं किया आज तक। यहाँ पे क्या किया है? पानी की निकासी नहीं, पानी की सप्लाई नहीं, बिजली टाइम पे नहीं आती। क्या किया इनने? कांग्रेस राज में जो काम किया हुड्डा साहब ने, किसान भी उबार दिए थे, सभी कुछ किया। हुड्डा साहब ने ऐसा करके दिखाया था, चंडीगढ़ बना दिया था। बेरोजगारी होगी तो महंगाई अपने आप है। जब इनकम नहीं है तो 10 रुपए की चीज की इनकम होगी तो ले लेगा कोई, नहीं होगी तो फिर कितने लेगा वो? मोदी ने कहा जो शुरू मोदी आदम ने कहा गरीब आदमी का मान ले भला करेंगे, गरीबी ने मान ले वो बांट देंगे। गरीबी कति खो दी। इसी धमकी राहुल गांधी लड़ने वाला नहीं है, नहीं भारत देश लड़ने वाला नहीं है। हम उसके साथ है, सारा देश उसके साथ है। हमने सारा गलत लगा हो, सरकार सारा काम गलत कर रही है। और 100 के 5 किलो बता दे तो जिसकी सरकार उसका सब कुछ है। दोस्तों नमस्कार, मैं कॉमेडियन छोटू और मेरे साथ में गोहाना विधानसभा के कुछ लोग बैठे हैं जो बहुत ही तजर्बाकार दिख रहे हैं और मैं इनसे चुनाव के बारे में बात करूंगा। और आप सबको पता है हरियाणा में चुनाव है और कांग्रेस बीजेपी में बहुत गहमा गहमी है, तो हम इनसे बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं ये भाई साहब से। भाई साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल। हाँ जी, धन्यवाद जी, स्वागत है आपका। अच्छा, क्या लगता है इस बार हरियाणा? इस बार तो सेब वाला जीतेगा यहाँ पे। कौन? राजवीर दैया। नहीं, राजवीर दैया तो पूरा समर्थन में। एक ट्रैक्टर दिखाइए जरा, लाइन से किसानों की ट्रैक्टर आई हुई है। ये राजवीर दैया के समर्थन में ये अब मैं इनसे बात करूंगा। क्या लगता है जीतेगा ये? अच्छा, ये जीतेंगे। और आपको क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस या बीजेपी? कोई सी भी नहीं आएगी, राजवीर दैया की प्राइवेट सरकार बनेगी। एक सीट जीत के क्या सरकार बनाएगी? हाँ, एक ही में बन जाएगी ना। अच्छा, आपको मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, क्या लगता है इस बार हरियाणा में कौन? क्या पता नहीं किसकी बनेगी। क्या लगता है? कांग्रेस की सरकार आओगी जी। कांग्रेस की सरकार? हाँ जी। आप ये कह रहे हैं आपका दिमाग ठीक नहीं है? हाँ, मैं पागल हो रहा। अच्छा सर, कांग्रेस क्यों आएगी? हाँ जी, कांग्रेस की सरकार आओगी। क्यों आएगी कांग्रेस? कांग्रेस अच्छे काम करेगी। बीजेपी ने सारा बेड़ा कर दिया। अच्छा, 10 साल में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया जी। कि तो फैमिली आईडी, कि तो आधार कार्ड, सबको हमारे सारा परेशान कर रखे सब। किसान सम्मान निधि भी तो दे रहा है। कुछ भी नहीं दे रहा है, किसी को मिलने नहीं रहा। बताओ ना किसने मिल रहा है? मन नहीं मिल रहा है। बताओ, किसी नहीं मिल रहा है, वैसे बुला रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का भी कहना है, आप जैसे जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं वो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने 10 साल में जो काम किया वही दिख रहा है, बाकी खट्टर सरकार का कोई काम दिखता है? कुछ कराया नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं कराया। इतनी गुंडा करती और हीरो तो मर्डर होने लग रहे हैं। ये बात तो आपने सही कहा कि आप भाई साहब से बात करूंगा क्योंकि ये इन्होंने मर्डर की रोज की रोज मर्डर होने लग रहे हैं। कितनी गुंडा करती हो रही है जो। अच्छा, एक आदमी उसका कुछ भी नहीं है। 5 किलो राशन तो दे रहा है गरीब आदमी। कुछ भी नहीं दे रहा है, अपने घर से दे रहा है वो सारा। मान पब्लिक का पैसा तो है, अपने घर से थोड़ा दे रहा है। पहले नहीं दिया, कांग्रेस सरकार नहीं दिया थी, इसने अपने घर से थोड़ा दे दिया। सारी सरकार। एक बात और पूछ रहा हूँ, जैसे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में अगर पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखेंगे तो इस समय सबसे पॉपुलर नेता कौन? राहुल गांधी है हमारा। मोदी जी से भी ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, एक और बात बोलूंगा, राहुल गांधी को धमकियां दी जा रही हैं। कोई बोलता है जबान काट के लाओ, 11 लाख मिलेंगे। हाँ? ऐसी धमकी राहुल गांधी लड़ने वाला नहीं है, नहीं भारत देश लड़ने वाला नहीं है। हम उसके साथ है, सारा देश उसके साथ है। तो धमकी क्यों मिल रहा है अंकल? अरे वो वही हट के आदमी है, विपक्ष का आदमी है। विपक्ष के लोग तो पहले भी होते थे, फिर धमकियां तो नहीं मिलती। छवि खराब करना चाहते हैं, छवि खराब ऐसे थोड़ा ना वैसे फैला रही है ना उसको। हाँ। उन्होंने सब कुछ खरीद रखा ना मोदी ने, इसलिए मन मिल रही है। आप किसान हैं? हाँ, किसान हम। तो देखिए, पहले 10 साल पहले के अपेक्षा में अभी के हरियाणा में किसान कितना खुशहाल है? कुछ कितना भी ना पछड़ गया। हमने 1.5 साल था ये बॉर्डर में पड़े रहे, हम मरे गए, हमारे किसान मर गए। 1000 किसान कदर नहीं हमारी कुछ भी। एक बात आपसे ये जानना चाहूंगा,
एक बात ये जानना चाहूंगा, हरियाणा ज्यादातर पहलवानों का पहलवानी बहुत ज्यादा कर, कितने पहलवान जीतते हैं, लेकिन क्या मैंने ये हम पूरा देश ने देखा कि जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, वोट के लिए मतलब सारा मोदी ने मान ले गलत काम कराया है। तो बीजेपी विनेश फोगाट वो जो जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, ये आप सरकार- हरियाणा में मुद्दा बनेगा? हाँ बना क्यों ना। 100 ग्राम का मान ले वो उसके बाल भी कटवा लिए बेचारे के लिए। क्या आपको क्या लगता है 100 ग्राम किसने बढ़ाया? वो मोदी ने बतवाया, उसने बतवाया जो मान लो केस कर रखे उसने, उसका क्या बनया जो उसने आपको क्या लगता है? हमने सारा गलत लगा यो सरकार सरकार सारा काम गलत कर रही है 100 ग्राम कैसे बढ़ गया विनेश फोगाट का? के बड़ा कुकर बढ़ाया उन्हें बगे मोदी का सब कुछ चल रहा है, सारा देश में चल रहा है। मोदी ने करा क्या सारा काम। आपको क्या लगता है भाई? इधर से इनको दिखाइए। क्या 100 ग्राम बढ़ गया, क्या लगता है? वो मैंने नहीं पता, वही ना पता है। ताऊ आपको क्या लगता है? अरे 100 के 5 किलो बता दे तो जिसकी सरकार उसका सब कुछ है। तो अगर मान लीजिए विनेश फोगाट अगर फौजी है, मैं तो रही हूँ। हाँ, अगर विनेश फोगाट मेडल लेके आती तो पूरे देश के लिए लेके आती, तो उसमें सरकार क्यों बढ़ाएगी? हाँ? सरकार क्यों चाहेगी कि ये गोल्ड मेडल ना? आपसी रंजिश के कारण मतलब विनेश फोगाट और सरकार की रंजिश है। रंजिश थी, जब भी तो धरने में बैठेगा सुना एक दिन भी नहीं सुना? नहीं, कब सुना पता है? सुना कभी नहीं। फिर अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को आप जानते हैं? जानते नहीं मतलब मैं सुना है नाम ने। हाँ सुना है। तो अभी तक बीजेपी ने अभी तक पार्टी से नहीं निकाला, क्यों? नहीं निकाला ना, उनका आदमी है ना, वो खास आदमी है ना जो महिला पहलवान है। इस बात का दुख हरियाणा को है। बिल्कुल है, बहुत दुख है, बिल्कुल दुख है मेरे। उनको बहुत दुख है। आपको दुख है? हाँ हमारे वो दुख है। आपको है सर? इसको नहीं है ना हमने नहीं भाई। क्यों नहीं? हाँ भाई, हमने दुख नहीं है, हम दुख मानते ही नहीं। ये दुख नहीं मानते। पहली बात है हमने जानते ही नहीं कौन है, हमने पता ही नहीं क्यों रह के नहीं। तो आपको दुख क्यों नहीं है? भाई हम जानते ही नहीं, उन्हें दुख तो जब होना जब जानेंगे, जानते ही नहीं हम। अच्छा, ये पहलवान नहीं है, इनकी बॉडी तो पूरी पतली है। हम जानते ही नहीं। पहलवान तो है हाँ ये नौका है मतलब राशन मिल रहा है हमारे को, मोदी ने दिया, मोदी घर से दे रहा है इनको है। पहले कांग्रेस सरकार भी दे रही थी। क्या लगता है ये मुद्दा बनेगा पहलवान? हम बनेगा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो हरियाणा में एक्चुअल मुद्दा क्या है? चुनाव। बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी और महंगाई। काम नहीं हुआ ना। महंगाई भी है ही। बेरोजगारी होगी तो महंगाई अपने आप है। जब इनकम नहीं है तो 10 रुपए की चीज की इनकम होगी तो ले लेगा कोई, नहीं होगी तो फिर कितने लेगा वो, महंगा है अपने आप है। लेकिन हरियाणा तो बहुत डेवलप है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है। करेगा भाई, खड़ा है फैक्ट्री, ठाली बैठे हैं, फैक्ट्री परेशान है। वनवासी वहाँ फैक्ट्री लेगा मोदी हमारा यहाँ। अच्छा भाई, आप बताइए, हाँ जी, हुड्डा साहब का कार्यकाल हाँ जी। और खट्टर साहब का कार्यकाल में आप दोनों में क्या अंतर क्या देखते अंतर ये है जो हुड्डा साहब ने काम किया, हुड्डा साहब के तो 1 महीने के काम, खट्टर के 10 साल के काम के बराबर है। खट्टर ने कुछ नहीं किया आज तक। यहाँ पे क्या किया है? पानी की निकासी नहीं, पानी की सप्लाई नहीं, बिजली टाइम पे नहीं आती। क्या किया इनने? कांग्रेस राज में जो काम किया हुड्डा साहब ने, किसान भी उबार दिए थे, सभी कुछ किया। हुड्डा साहब ने ऐसा करके दिखाया था, चंडीगढ़ बना दिया था, गोहाना छोटा शहर। बहुत सारे जनता से बात किया, बहुत सारे जनता का कहना है कि इस सरकार ने, मतलब बीजेपी की सरकार ने, पहलवान को भी पीटा, जवान को भी पीटा, सरपंच को भी पीटा, बिल्कुल सही। आंगनबाड़ी भी पीटा। हाँ 1000 किसान मर गए ना वो आंदोलन में। 750 मरे, आप 250 बढ़ाइए। नहीं नहीं और भी बाद में अब बाद में मरे ना, हाँ। बाद में मरे ना तो अब चला है वो उठे पाछे। क्या लगता है भैया? कैलकुलेशन गलत है ना, इनका कैलकुलेटर आके चलता है। गुजरात का आदमी है यो। अच्छा, आप किसानों के मरने, मतलब जो शहादत हुई 750, इस पर आपके क्या पर? उस पर बहुत दुख, गलत है या सही है? गलत होया वो गलत होया। तो ये मुद्दा है इस बार? मुद्दा तो कहाँ है, मुद्दा चला गया, वो चला गया, मुद्दा कहाँ बचेगा, मुद्दा तो गया, अब थोड़ी है। अच्छा, आप बीजेपी के साथ हैं? नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, किसी के साथ नहीं हैं? मैं किसी के साथ नहीं बीजेपी के साथ है यो, बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ? हाँ बीजेपी। भाई छुपे रुस्तम हुआ। भाई, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मेरा कोई खास नहीं है ना, मुझे कुछ ना जाना चाहिए। ना उससे कुछ लेना। अच्छा, आपसे एक जानूंगा बात, ये भाई साहब राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी में क्या अंतर देखते हैं? भैया, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नहीं है, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है। अच्छा, ऐसा है? क्या कहना है?
नहीं है उसकी ये राहुल गांधी का पॉपुलैरिटी नहीं है और मोदी जी का है। नेता है नरेंद्र मोदी 10 पढ़ रहा है, वो कितना पढ़ा लिखा है? पढ़े लिखने से क्या होगा जब वो खेतों को सीमेंट से पक्का करवाने लग रहा है ना, पढ़े लिखा क्या करेंगे? मोदी कुछ नहीं है। कौन सीमेंट वो खेतों को सीमेंट से पक्का करवा देगा कांग्रेस के राज। किसका करवाया कि तो भी नहीं हो रहा, हमारे गांव में नहीं हो रहा पक्का। हमारे तो अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? कितने नहीं देखिए खड़े पड़े। इनसे बात करेंगे। आप एक बात बताइए आंटी, महंगाई आपको क्या लगता है? महंगाई तो है, महंगाई तो और कसर गल रही है। 10 साल हो गए कोई बालक ने को नौकरियां ना धंधा क्यों बालक को नौकरी नहीं है? नहीं है, 10 साल हो गए। देखिए दोस्तों, ये आप पूरा देखिएगा। मैं कोई यहाँ पे सिर्फ जनता बैठी है, किसी पार्टी के लोग नहीं है। नौकरियां कर दी फौज की, आजकल बालक नुह बैठे, एक भी नहीं नौकरी नहीं है। है। 10 साल हो गए। अच्छा आंटी, महंगाई से क्या लगता है? महंगाई आएगी, महंगाई तो आ रही है। सब्जी महंगी है, महंगाई में कसर गल रही है, कोई कसर नहीं गल रही, बतेरी महंगाई है। सब्जी भी महंगी है, सारा सौदा महंगा है, कसर तेल महंगा है, गैस महंगा है, राशन महंगा है। गैस भी महंगी हो है खूब। अच्छा, आपको 5 किलो अनाज मिलता है? सारा सौदा हो। आंटी, आपको 5 किलो अनाज मिलता है? नहीं मिलता नहीं मिलता है। है, हमने नहीं मिलता भाई। सरकार तो सबको दे रही है अनाज। हमने अनाज मिलता है नहीं, और ना हमारा खेती खुद भी कौन आपका खेती है? ना नहीं है। है, और अनाज भी नहीं मिलता। अनाज भी नहीं मिलता। देखिए, ये भी एक बात निकल के आ रही है कि इनकी खेती होते हुए भी अनाज नहीं मिलता है। अब मैं इनसे बात करूंगा। अंकल, एक बात बताइए कि ये जो महंगाई है इस बार देश के अंदर, महंगाई मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? महंगाई जब इनकम नहीं होगी तो महंगाई अपने आप है। मेरा कहना आप नहीं समझ रहे। सुनिए तो, मेरा सवाल सुनिए। देश में बहुत महंगाई है, कोई भी सब्जी 20 रुपए पाव से नीचे नहीं मिल रही है। और जो आए थे भारत के अंदर कि 400 पार चाहिए, वो लहसुन 400 पार कर गए। करके जी। लेकिन महंगाई मुद्दा क्यों नहीं बन रही है? महंगाई मोदी नहीं कर रहा जी, मोदी ने महंगाई कर दी जाता। हाँ, पर ये जनता में मुद्दा क्यों नहीं बन मोदी ने कहा जो शुरू मोदी आदम ने कहा गरीब आदमी का मान ले भला करेंगे, गरीबी ने मान ले वो बांट देंगे, गरीबी कति खो दी। अंकल, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, देश में महंगाई बहुत है, कोई भी सब्जी 20 रुपए पाव के नीचे नहीं है, लहसुन भी 400 पार है, और सीटें 400 पार बीजेपी मांग रही थी लोकसभा में, और लहसुन 400 पार कर गई, और प्याज जो है 80 रुपए है। कोई भी सब्जी 20 रुपए पाव से नीचे नहीं है। ये बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है। तो महंगाई मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? लोगों को महंगाई क्यों नहीं मुद्दा बन रहा है? बेरोजगारी होगी ना, बेरोजगार है आदमी, इसलिए महंगा है। जब 1 लाख रुपए तनख्वाह होगी दुनिया की तो अपने आप ले लेंगे, फ्री में हो जाएगा वो तो। लेकिन अभी रोजगार नहीं है। रोजगार होगा जब तो सस्ता होगा। अच्छा, लेकिन रोजगार दे नहीं रही सरकार है। पर मोदी जी ने तो मोदी जी दे रहा ना, गुजरात में दे रहे ना। खिलाड़ियां कितना पैसा मान ले, हरियाणा का खिलाड़ी जीत काटते हैं हर बार है। कितने मान ले पैसा गुजरात में दे दिया, कितने करोड़ दे दिया गुजरात को? अच्छा, आखिरी सवाल, कितना करोड़ दिया है? मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूँ। मैं आपको आखिरी सवाल कर रहा हूँ, आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? हम मुद्दे पे करें मतलब विकास होना चाहिए, हर एक भाई का मतलब गाँव में विकास होना चाहिए, इस मुद्दे पे विकास करेंगे। अंकल, आप वोट देते हैं? हाँ देते हैं बिल्कुल। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम तो ये भाई बेरोजगार खिलाड़ी ना, सब कुछ है, सारा बेरोजगार कर दिए, और महंगाई, महंगाई भी ज्यादा कर दी। तो ये दोनों मुद्दे पे वोट करेंगे? हाँ वोट करेंगे। आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम भी महंगाई के ऊपर करेंगे। महंगाई है? हाँ, और आप वोट करेंगे इस बार? बिल्कुल ना करना पड़ेगा। क्या मुद्दा होगा आपका? महंगाई के ऊपर। अच्छा, आप तो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे? हाँ आप पहली बार वोट करने जाएंगे? हाँ। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है, ये वोट करने का आपका मुद्दा क्या होगा इस बार? हमारा सरकार बदलने का। सरकार बदलने का? हाँ। तो क्यों सरकार बदलना चाहते हैं? बेरोजगारी खत्म करती। बेरोजगारी। हाँ। तो सेना में तो 4 साल की भर्ती निकाले हैं। वह 7 साल ही करती। हाँ? 7 साल ही करती। अच्छा, ये 4 साल की जो भर्ती है, जो अग्निवीर योजना, इसको आप कैसे मानते हैं नेताजी? भाई साहब हमने तो किसी मान्या ही नहीं, हमने तो सही मानते हैं? नहीं, गलत है वो। आप बीजेपी का सपोर्ट भी करते हैं और गलत भी मानते हैं। आप इन अपना पैसा कमाना, अपनी नौकरी करनी है, तनख्वाह लेनी है। 4 साल की नौकरी सही मानते हैं गलत? हाँ, पहले चीजें ऐसे होना चाहिए ना।
फौजी अच्छा आप तो फौज से रिटायर है